तो आपका जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, आपको पेपर के साथ साथ आंसर सीट भी मिलती है और इस आंसर सीट में मिलता है ये OMR सीट, जो कि आपको यहां पर फ्रंट पेज पर दिखाई दे रहा होगा। अब इस OMR सीट में अगर 1% की भी मिस्टेक हो जाती है तो आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, ये याद रखना। तो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से एकदम क्लियर कट चीजें एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा कि क्या क्या चीजें फिल करनी होती हैं, ताकि इस वजह से एटलीस्ट इसको गलत फिल करने की वजह से तो तुम्हारे मार्क्स ना कटें। बहुत सारे बच्चे जब गलती होती है तो इरेज कर देते हैं, ब्लेड से उसको स्क्रैच कर देते हैं। क्या ये सारी चीजें करनी है? रीजनेबल है? CBSE ने ऐसा कहा है करने को? और अगर इनकेस OMR सीट को फिल करते समय एक मिस्टेक हो भी जाती है तो उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा एंड वीडियो में जो जो बताया जाएगा, कहां कहां कैसे कैसे फिल करना है, वो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये चीजें आपके हर बोर्ड एग्जाम में आपको फिल करने को मिलेंगी। तो मैं सूर्य प्रकाश आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि OMR सीट को कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं OMR सीट में क्या क्या चीजें हैं। एक सेम ऐसा ही OMR सीट आएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ओसवाल से ये एग्जाम रिहर्सल मंगवाई थी, उसमें मुझे ये प्रॉपर पेपर के साथ साथ एक आंसर सीट भी देते हैं ये, और इसी आंसर सीट को पूरी तरह से प्रैक्टिस करके मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, तो पहली चीज कि यहां पर सबसे पहले इस लेफ्ट वाले कॉलम पे आएंगे, फिर राइट वाले कॉलम पे आएंगे। तो लेफ्ट वाले कॉलम पे सबसे पहले हमें यहां लिखना है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा मैथ का पेपर है, तो मैंने क्या किया, यहां पे मैथमेटिक्स पूरा लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर वो चीज जो आप इस अपने आंसर सीट में फिल करोगे, OMR सीट में फिल करोगे, वो सब कैपिटल लेटर में होने चाहिए और एक सिंगल कलर के पेन से होने चाहिए, चाहे वो ब्लैक पेन यूज कर लो या ब्लू पेन यूज कर लो, सब के सब लेकिन कैपिटल लेटर में होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स फिल कर दिया। फिर हमें लिखना है विषय कोड यानी सब्जेक्ट का कोड। तो मान लेते हैं हमारे मैथमेटिक्स का कोड है 041। ये आपको पता है कहां से मिलेगा? सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, बहुत सारे बच्चों को NCERT की बुक में भी ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में आपको कंफर्म मिल जाएगा। इसके बाद है परीक्षा का दिनांक, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। मान लो ये एग्जाम आपका मंडे को है, तो आपने मंडे कर दिया। देन आपके पास डेट भी लिखनी है, तो डेट मान लेते हैं आपका ये जो पेपर है वो 13 आपका Feb 2024। थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे 2025 सॉरी, तो ये छोटा छोटा एडजस्ट करोगे तो यहां पर आ जाएगा। अगेन आपको लिखनी है मीडियम ऑफ द आंसरिंग इन द पेपर, उत्तर देने का माध्यम, यानी आप इंग्लिश में अपना पेपर लिखोगे या हिंदी में लिखोगे, ये चीज यहां फिल करनी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पर इंग्लिश फिल करेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना हिंदी फिल करेंगे। इवन दिल्ली के कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, जो बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले रखा है बट उनका SST जो है ना 10th में, वो हिंदी में पढ़ाई जाती है, तो वो बाकी के सब्जेक्ट्स में अपना इंग्लिश लिखेंगे और SST वाले पेपर में वो हिंदी फिल करेंगे। ये चीज याद रखना। तो यहां पर मान लो मैं मैथ्स का पेपर इंग्लिश में देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इंग्लिश लिख दूंगा। ठीक है, सब कुछ कैपिटल लिखना है। इसके बाद ये सारी चीजें तो कॉमन सी हैं। अब आता है हमारे पास मेन टॉपिक कि अब हमारे पास देखना पड़ेगा, अब हमें जरूरत पड़ेगी इन दोनों इस चीज की, पेपर की, तुम्हारे पेपर की जरूरत पड़ने वाली है। देखो यहां क्या लिखना है, राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, साफ साफ दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन पेपर के यहां पर देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस पेपर का कोड है, मतलब ये जो तुम्हारे हाथ में पेपर है इसका ये कोड है। जैसे यहां पर क्या कोड है, 41/2/1, ये पूरा का पूरा कोड मैंने यहां पर लिख दिया। नाउ अब हमें लिखना है सेट नंबर। तो ये कौन सा सेट है? टोटल आपको पता है 4 सेट आते हैं हर पेपर में। तो ये देखो यहां पर ये जो सेट है, सेट 1 लिखा हुआ है। अब ये सेट 1 यानी वहां पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 का बबल जो है इसको हम फिल कर देंगे। फिलिंग करते समय सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है कि ये जो आपके फिलअप वाले जो इंक है ना, ये बबल के बाहर ना जाए और ना ही बबल के अंदर ही रह जाए। एक्यूरेटली आपको फिल करना है, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना। इसके लिए चाहो तो आप एक मोटी वाली बॉल पेन आती है स्पेशली OMR सीट को फिल करने के लिए, 15 से 20 रुपए की आती है, वो थोड़ी मोटी चलती है और उससे बबल जल्दी फिल हो जाता है। तो चाहो तो आप उसके लिए ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास 15 मिनट मिलते हैं इन चीजों को फिल करने के लिए। ठीक है, हमारा सेट नंबर भी हो गया। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ द सप्लीमेंट्री आंसर सीट यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल पेपर लेंथी है, SST का आ गया, आपने A कॉपी ली, B कॉपी ली, C कॉपी ली, D कॉपी ली, तो आपने कितनी कॉपियां ली? मान लो आपने A और B 2 कॉपी ली, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। आपने कितनी सप्लीमेंट्री कॉपी यूज की? तो आपने 2 यूज की है,
तो यहां पर या तो TWO लिख दो, या तो सिंपल तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2, या तो सिंपल A+B लिख सकते हो कि मैंने 2 कॉपियां ली। तीनों में से कोई भी एक चीज फिल कर देना। सबसे अच्छा ये रहता है कि A+B+C+D करके लिखना, उससे पता रहता है कितनी कॉपियां ली गई हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे फिलअप्स हैं जो सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडीकैप्ड हो या डिसेबल्ड हो तो यहां लिखना यस, और अगर नहीं हो तो मैं लिखूंगा नो। ठीक है, दूसरा फिजिकली चैलेंज टिक ऑफ द कैटेगरी। देखो फिजिकली चैलेंज जब होते हैं ना तो उसमें भी आपकी डिसेबिलिटीज के कुछ कैटेगरीज होती है, तो अगर आप हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा और उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कोड BDHSCA, इनमें से कोई ना कोई एक कोड लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बी है तो आप बी पे बबल भर देना या टिक करना है, सॉरी टिक करना है। लेकिन अगर आप नहीं हो, आपने पहले ही नो लिख दिया है, तो आपको ये सारी चीजें फिल करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपको नहीं पता कि किस में जाना है तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है, जैसे बी का मतलब है दृष्टिहीन यानी ब्लाइंड, डी का मतलब है क्या कह सकते हो कि हियरिंग डिसेबिलिटी है, ये सारी चीजें हैं। ओके, वेदर राइटर प्रोवाइडेड। बहुत सारे बच्चे जो फॉर एग्जांपल जिसके पास हाथ नहीं है तो क्या वो CBSE का एग्जाम नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो उनके लिए राइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ये एक प्रोसेस है जो मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है बहुत बार। तो उसके लिए राइटर रखे जा सकते हैं। सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी जगह पे एक राइटर रखा जाता है। तो क्या वो राइटर अगर आपके पास अब है, मतलब आपको ले जा रहे हो उस राइटर को तो ठीक है, नहीं ले जा रहे हो तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख दोगे? नो। जैसे मेरे केस में क्या है? नो। ओके, इज विजुअली चैलेंज नेम द सॉफ्टवेयर यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेल लैंग्वेज, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, तो अगर उसमें कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप एग्जाम को देने के लिए तो उस सॉफ्टवेयर का यहाँ नाम लिखना पड़ता है, अदरवाइज मैं इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ दूंगा। ठीक है, ये जो फिलअप है ये ऑफिस यूज के लिए है, इससे हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, दूसरी चीज बता दूं, यहाँ जो रेड कलर से निशान लगा हुआ है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये ओसवाल बुक की जो मैंने बता रहा था ना कि ये एग्जाम रिहर्सल की मैंने कॉपी ली है, तो वहां से इसको लिया है मैंने। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सबसे टिपिकल पे। ठीक है, सबसे पहले हमें आज लिखना है क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में आप क्या लिखोगे? सीरियल नंबर आपका ये कोड हो जाता है, ये जो कोड लिखा हुआ है देखो यहां पर ध्यान से देखो, पेपर में ही कोड लिखा होगा सीरियल, तो MAT। सीरियल नंबर क्या है हमारे पास? MAT 41/1, ये कोड आपको वहां पर लिख देना है। इसके बाद कैंडिडेट्स नेम इन द कैपिटल लेटर, कैंडिडेट्स का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा नाम लेता हूं ताकि आपको फिल करना सिखा दूं, रवि ले लेता हूं, तो RAVI। ठीक है, मान लेते हैं रवि कुमार नाम है, तो रवि और कुमार के बीच में स्पेस होगा, तो मैं रवि और कुमार के बीच में एक बॉक्स जो है इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा और लिखूंगा KUMAR, रवि कुमार। नाम तो हो गया, कैपिटल लेटर में लिखना है। अब इसके बबल्स फिल करेंगे, तो जहां पर आपने R लिखा था रवि का, उसके जस्ट नीचे आ जाओ और R ढूंढो, ये रहा R। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? फिल। A के नीचे आ जाओ, A को फिल कर दो। V के नीचे आओ, V को फिल कर दो। I फिल हो गया, रवि हमारा फिल हो गया। पूरी तरह से बबल्स को प्रॉपरली फिल करेंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट में बताऊंगा कि अगर बबल गलत फिल हो जाता है तो क्या करना है। फिर स्पेस वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं फिल करेंगे क्योंकि हमने स्पेस छोड़ना है। फिर आएंगे K वाले पर, तो K हमने फिल कर लिया। ऐसे ही करके आपको सारे के सारे बबल क्या करना है? फिल कर देना है। हाँ, याद रखना बबल कभी कभी यू के नीचे आओ तो लाइनिंग चेंज हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान से लाइनिंग को लेकर आना नीचे की तरफ, अदरवाइज कहीं इधर उधर फिल हो गया तो बेकार में झंझट होने वाला है फिर। ठीक है, M के नीचे आ जाओ, M, A और R के नीचे R। ये हमने पूरा फिल कर लिया रवि कुमार। और भी नाम होगा तो आप यहां पे फिल कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, नाउ आते हैं रोल नंबर की तरफ। तो मान लो हमारा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरा रोल नंबर है। रोल नंबर में भी क्या करूंगा? 1 के नीचे 1, देन 2, देन 3, देन 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5, 6 के नीचे 6, देन 7 और देन 8। आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फिल कर लेना, मैं थोड़ा समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो अगेन जो भी रोल नंबर आप यहाँ लिखोगे उसके नीचे वाले सेम नंबर को बबल को फिल कर देना है। क्लियर बात हो गई? अब यहाँ पर आता है आपका विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आपके पेपर में भी लिखा होगा। पहली चीज़, आपके पेपर में जहां पर ये गणित लिखा होगा ना मानक, यहां पर आपका सब्जेक्ट कोड लिख कर आएगा। नहीं भी लिखा रहेगा तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। और जैसे हमने यहां पर देखो सब्जेक्ट कोड लिख रखा है 041, तो वही सब्जेक्ट कोड आपको यहां लिख देना है 041। अगेन 0 वाला बबल्स यहां पर है नहीं, यहां पर होता है लेकिन मिस प्रिंटिंग है 041।
ये बबल फिल कर दिया। इसके बाद आता है सेंटर नंबर, ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। मान लो मेरा सेंटर नंबर है 02468, तो यहाँ आ गया 0 2 4 6 और 8, ये भी हमने फिल कर लिया। तो सेंटर कोड आपको कहाँ मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड में। सब्जेक्ट कोड आपको पेपर में भी मिल जाएगा, एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में, ये वाला कॉलम आपके पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आती है सब्जेक्ट पूरा लिखने के लिए। सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स। सेम वैसे ही आपको यहाँ भी लिख देना है। गलत होने के बाद मैंने तो इरेज कर लिया, लेकिन आप क्या करोगे मैं बताऊंगा। मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, यहां लिखा है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, ठीक है। तो तुम्हारा जो एडमिट कार्ड आएगा ना, उस एडमिट कार्ड के अंदर स्कूल कोड लिखा होगा। स्कूल कोड वो देखो आपको यहीं कहीं दिख रहा होगा साइड में, एक स्कूल कोड लिखा होगा। स्कूल कोड बेसिकली जहां भी लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, वो नंबर आप यहां पे फिल कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल 02246, ये हमारा क्या है? स्कूल कोड हो गया। ठीक है, ये भी आपको कहां मिल जाएगा? एडमिट कार्ड में मिलेगा। अब सेम वही सारी चीजों को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो पहले आपको रोल नंबर लिखना है वर्ड्स में, तो क्या हो जाएगा? 1 करोड़, तो आप यहां क्या लिख दोगे? 1 करोड़। 23 lakhs, 23 lakhs। मेरे कौन ये मोटी चल रही है इसलिए फिल नहीं हो पाएगा। आप नॉर्मली पेपर में इतनी जगह मिलेगी कि आप वहां पर आराम से फिल कर लोगे। ठीक है, 45,000 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 678 EIGHT8। सब कुछ कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मेरी पेन थोड़ी मोटी चल रही थी इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया। आपका ये सारा फिलअप कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? इसके बाद फादर या गार्जियन नेम, तो फादर नेम लिख देते हैं कुमार। ठीक है, जो भी फादर नेम होगा आपका वो लिख देना आप। यहां तक चीजें क्लियर है? परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब यहां पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। ये वही सिग्नेचर होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड में आप सबसे नीचे अपनी फोटो के नीचे करोगे। मैं पहले बता दूं, आपका जो भी एडमिट कार्ड मिला होगा उस एडमिट कार्ड में आप अपनी सिग्नेचर करोगे, स्कूल में कराई जाएगी। वही सेम सिग्नेचर आपको यहां करनी है और यही सिग्नेचर बोर्ड के पास पहले से होगी। वो मैच करके देखेंगे कि ये आपकी सिग्नेचर है या नहीं है। तो याद रखना, जो फॉर्म फिलअप करते समय सिग्नेचर की थी ये वही सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ऐसे में मैक्सिमम 99% बच्चे जो होते हैं वो अपना नाम ही लिख देते हैं। तो मैं भी अपना नाम ही लिख देता हूं, रवि कुमार। वैसे तो मेरा नाम रवि कुमार नहीं है ना, बस मैं फिलअप करने के लिए बता रहा हूं। क्लियर हो गई सारी चीजें? ये दोनों चीजें आपको फिल नहीं करनी है, ये वहां के इन्विजिलेटर होंगे या जो टीचर्स आएंगे वो अपनी स्टैंप और अपना सिग्नेचर करके जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीजें ओएमआर सीट को लेकर जितनी भी चीजें फिल करनी थी अच्छे से आपने कंप्लीट कर ली होगी। यानी जब आपके पास पेपर आएगा कुछ ऐसा तो आप इसकी ओएमआर सीट बड़े आराम से फिल कर लोगे। अब बात करते हैं मेजर प्रॉब्लम की कि अगर ओएमआर सीट को फिल करते समय कुछ मिस्टेक हो जाए तो क्या कर रहा है। देखो, मिस्टेक्स हो सकती है, किसी से भी हो सकती है और ये नॉर्मल है। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो इस केस में करें क्या? लेकिन जो भी आपका इन्विजिलेटर होंगे आपके क्लास में, 2 टीचर्स रहते हैं, उनमें से किसी भी एक को बुलाओ और उनसे बात करो कि सर मुझे ये फिल करना था और मेरा ये गलत हो गया है। नाउ अब वो जो कहेंगे आप वो करना। अपने किसी फ्रेंड से पूछ के या अपने आप से इरेजर से, पेंसिल से हल्का सा पानी लगाकर या ब्लेड लगाकर उसको इरेज मत करना। वो सीबीएसई में हो सकता है चीजें ना चेक हो, क्योंकि ये जो ओएमआर सीट है ये कंप्यूटराइज चेक होती है, ये मैनुअली चेक नहीं होती है। और अगर आपने मान लो यहाँ पर ब्लेड से स्क्रैच कर दिया और ओएमआर सीट कंप्यूटर ने स्कैन नहीं किया तो आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट डिले हुए थे, यानी 2 से 3 महीने लेट रिजल्ट आता है। उस केस में आपके साथ ही नुकसान है, सेशन आपका लेट स्टार्ट होगा। बात समझ में आई? तो कोई भी गलती होती है, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं लेना है और बिल्कुल टीचर जो भी इन्विजिलेटर वहां पर होंगे उनसे कंसल्ट करना बहुत प्यार से और उनसे चीजें आकर पूछ लेना। वो जैसा गाइड करे सेम वैसा ही आपको करना है। क्लियर? चीजें समझ में आ गई? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है ऐसा करने की, आपके पास नहीं है ना। तो आई होप इस वीडियो में ओएमआर सीट को लेकर पूरी चीजें बिल्कुल 1 to 100 पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे ऐसे ही नए वीडियो में। एंड एक चीज यार और कहना चाहूंगा कि वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा थेसिस करनी पड़ती है, एक एक चीज देखना पड़ता है, तुम लोग के कमेंट्स रीड करने पड़ते हैं कि किस चीज को लेकर वीडियो बनानी है।
तो मेक श्योर वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी ऐसी नई वीडियो आए तुम्हें तुरंत उसकी अपडेट मिल जाए और तुम उस वीडियो को देख पाओ। और सारी की सारी वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तुम चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। गुड लक।